الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. देखो दोस्तों, जब आदमी को तकलीफ़ होती है, कोई अपना दुखड़ा माँ को सुनाता है, कोई अपना दुख दर्द अब्बा को सुनाता है, कोई अपनी बीवी को सुनाता है। क्यों सुनाता है? समझता है मेरा अब्बा हमदर्द है और हमदर्द की तरफ से तसल्ली मिलती है। कोई समझता है माँ हमदर्द है, मेहरबान है। एक बहुत बड़े आलिम के पास जाना हुआ तो उन्होंने अपनी बहुत सारी दुख दर्द की बात सुनाई और कहने लगे मुझे सुकून सा हो गया। कभी अपनी बात सुनाकर भी सुकून हो जाता है, कभी जिसके सामने दुखड़ा रोया जाता है वो तसल्ली दे देता है, वरना कम अज़ कम हमदर्द के सामने दुख दर्द सुना के सुकून मिलता है। अल्लाह से बड़े मेहरबान कोई नहीं, माँ से ज़्यादा मेहरबान, अब्बा से ज़्यादा मेहरबान, बीवी से ज़्यादा मेहरबान, दोस्त से ज़्यादा मेहरबान, पीर से ज़्यादा मेहरबान। इतना बड़ा मेहरबान कोई है ही नहीं जितने बड़े मेहरबान अल्लाह। मगर हम जानते नहीं, हम जानते नहीं। न माँ ये बात बतलाती है, माँ तो अभी भी नहीं बताती है तुम्हारे अब्बा की कितनी कुर्बानी। न अब्बा बताता है तुम्हारी माँ का क्या हक़ है। इसलिए घरों में रस्सा कसी है, सुकून ख़त्म हो गए। चचा का क्या हक़ है, बड़े भाई का क्या हक़ है, ये कोई सुनाता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। ये तो कौन बताएगा कि माँ से ज़्यादा मेहरबान अल्लाह है, अब्बा से ज़्यादा मेहरबान अल्लाह। अब न कोई बताता है, न कोई सुनता है, न माँ के पास बैठते हैं, न अब्बा के पास बैठते हैं। चौक में बैठते हैं, बाज़ारों में जी लगता है, चौकों में जी लगता है। हाँ, इसलिए मस्जिद का रुख नहीं करते हैं। नमाज़ी भी बस आए, अपना खाना पूरी किए और निकल गए। बाज तो बस सलाम फेरने के बाद, क्योंकि पता ही नहीं, जानते ही नहीं।
अल्लाह को जानते ही नहीं। हाँ, जो अल्लाह को जानता है वो 5 वक्त भी अपना दुखड़ा सुनाता है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मालूम किया जी सबसे ज़्यादा दुआ कब कबूल होती है, फरमाया आधी रात और 5 नमाज़ों के बाद। आधी रात और 5 नमाज़ों के बाद। अब चूँकि हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून लियअरिफून, मक़सद हयात क्या है पता है कोई नहीं है, इसलिए परेशानी है, इसलिए बेचैनी है। सब कुछ होते ही भी बेचैनी और परेशानी है, क्योंकि हम सबसे बड़े मेहरबान को भूल गए, जानते नहीं। हालांकि हमारी ज़िंदगी का मकसद ये बतलाया अल्लाह को पहचानना। जो आदमी ये जानेगा कि अल्लाह सबसे बड़े मेहरबान है तो वो मस्जिद में आएगा, अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछाएगा, 2 नफिल पढ़ेगा और अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाएगा। जो जानता है वो रात को उठता है, ठंडी रात में भी उठता है, रात में तहज्जुद में उठता है और रात को अपना दुखड़ा सुनाता है, अल्लाह को अपना दर्द दुख सुनाता है और उसको सुकून मिलता है। अल्लाह से बड़े मेहरबान कोई नहीं। अब हम मस्जिद में भी आते हैं तो मोबाइल चलाते हैं। अभी इतनी ज़ोर ज़ोर बात कर रहा था एक अल्लाह का बंदा कि मुझे नमाज़ पढ़नी भारी होगी। यहाँ भी अपन वही तिजारत की बात और गाड़ियों की बात कर रहा है। जानते ही कोई नहीं क्या चीज़ है ये मस्जिद क्या चीज़ है, जानते ही कोई नहीं। ये नमाज क्या है, मस्जिद क्या है। देखो नमाजी का आगे तो घूम रहा है, इसे पता ही कोई नहीं कि मस्जिद है क्या चीज़। इतना बड़ा हो गया और नमाजियों के आगे से घूम रहा है, क्योंकि न माँ बताती है न अब्बा बताते हैं। इमाम साहब के पास तो कहाँ बैठते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, भाई ज़्यादा क्यों नहीं आते हो तुम, जितने आते हो इससे ज़्यादा क्यों नहीं आते हो। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, भाई तुम जितना आते हो इससे ज़्यादा क्यों नहीं आते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हम अल्लाह के ताबे हैं, जब हुक्म होता है अल्लाह का तभी आते। क्यों फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्यों फरमाया कि तुम जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़्यादा क्यों नहीं आते हो। जब नेक लोगों से मुलाकात होती है खुद ब खुद नेकियों को जी चाहता है। जब नेक लोगों से मुलाकात होती है तो खुद ब खुद नेकी को जी चाहता है। तुमने सुना जब रमज़ान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती थी तो सखावत की मिक़दार बढ़ जाती थी। तो अच्छी सोबत ख़त्म होती जा रही। माँ के पास भी नहीं बैठते हैं, अब्बा के पास भी नहीं बैठते हैं, इमाम साहब के पास भी नहीं बैठते हैं, बस मोबाइलों के पास रहते हैं या चौकों में रहते हैं या बाज़ार में रहते हैं। तो वो इल्म आएगा कहाँ से। ना किताबों का मुताला है, ना किताब पढ़ते हैं, तो इसलिए बेचारे जानते नहीं नमाज क्या चीज़ है, मस्जिद क्या चीज़ है। बस मस्जिद में भी आएंगे वो मोबाइल की घंटी बजती रहेगी, मोबाइल पर बात करते रहेंगे, कोई नमाज पढ़ रहा कोई ख्याल नहीं। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कुछ आवाज़ सुनी, फरमाया ने बुला के लाओ। फरमाया कहाँ के रहते हो जी, ताइफ रहते हो। कहा कि मदीना मुनव्वरा में अगर रहते तो तुम्हारी अभी खबर लेते। अल्लाह के घर में इतने ज़ोर से बोल रहे। जिसको जो मिला है अदब एहतराम से मिला है। अल्लाह से डरो भाई, अल्लाह से डरो भाई दोस्तों।
माँ बाप भी फिक्र करें, अपने बच्चों की फ़िक्र करें। ये बच्चे जान जाएं कि अल्लाह क्या चीज़ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज़ है। देखो दोस्तों, जब तक लड़का ना हो वो पता नहीं कहाँ कहाँ टक्कर मारते फिरते हैं। कितने मुसलमान मंदिर में जा रहे, लड़का पैदा हो जाए। कितने लोग गैरुल्लाह को सजदा कर रहे, लड़का पैदा हो जाए। और जब लड़का पैदा हो जाए जी, डॉक्टरों को लाखों रुपए दे रहे, तावीज़ वालों को लाखों रुपए दे रहे, और जब लड़का हो जाता है तो सर पे कुत्ता कटिंग। ये शुक्रिया अदा हो रहा, ये शुक्रिया अदा हो रहा। उसके सर पे कुत्ता कटिंग, उसके कपड़े गैर मुस्लिमों जैसे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ख़िलाफ़ उसके कपड़े, बाल देखो उसके ख़िलाफ़। ये शुक्रिया अदा हो रहा है। यानी बच्चा नेक बन जाए, ना माँ को फ़िक्र ना अब्बा को फ़िक्र। और याद रखो, जिसके बच्चे नेक नहीं वो अपने आप को साहिब औलाद ना समझे। जिसके बच्चे नेक नहीं हैं, शराबी बन गए, कराबी बन गए जी, भंगड़े बन गए, ऐसा आदमी अपने आप को औलाद वाला ना समझे। भाई साहिब औलाद हुए, बच्चे नेक हो। तो अब ये तो फिक्र है कि औलाद हो जाए, मगर ये फिक्र नहीं कि वो मुसलमान बन जाए। डॉक्टर भी हो तो मुसलमान नज़र आए, वकील हो तो भी मुसलमान नज़र आए, इंजीनियर हो तो भी मुसलमान नज़र आए। ये फिक्र हो। मास्टर हो तो भी मुसलमान नज़र आए, ये फ़िक्र होनी चाहिए। माँ को भी ये फ़िक्र हो, अब्बा को भी ये फ़िक्र हो, ताकि हमारी दुनिया भी बने, हमारी आखिरत भी बने। ये जिस तरह जवान सरकार में जवानी लगाता है, बुढ़ापे में घर बैठे पेंसिल लेता है, इसी तरह का थोड़ी सी मेहनत बच्चों पे हो जाए तो माँ बाप कब्र में होंगे। और ये जो नेक बच्चे छोड़ कर गया है तो पेंसिल कब्र में पहुँचती रहेगी। तब पता चलेगा कि बच्चों को नेक बनाने का फ़ायदा क्या है। तो इसकी भी फ़िक्र होनी चाहिए। रोज़ी हलाल हो, बच्चे हलाल रोज़ी खाएं, बच्चे नमाजी बने, ये कुरान पाक पढ़ने वाले बने, इनके कपड़े मुसलमानों वाले हों, इनके चेहरे मुसलमानों वाले हों। सुबह ही माँ बाप को फ़िक्र हो कि हम भी हमारे बच्चे जुमा पढ़ें, वक्त पर पहुँचें, पहली अजान से पहले पहुँचने की फ़िक्र करें जी। भाई खाना पूरी नहीं होनी चाहिए, मगर ये जब भी तो होगा ना जब माँ बाप बताएंगे अपने बच्चों को कि जुमा क्या चीज़ है। माँ बाप भी सुबह तैयारी कर रहे, नहाना और धोना, अच्छे कपड़े पहनना, बच्चे भी देख रहे हैं तो बच्चे भी ऐसे नकल उतारेंगे जी। खुशबू लगाना, मिसवाक का और ज़्यादा अहतमाम करना, सवेरा जामा मस्जिद पहुंचना। जब ये तैयारी होगी जी तो 8 दिन तक सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। मस्जिद में सूरह कहफ पढ़ रहे, मस्जिद में सलात और तस्बीह में लग गए, मस्जिद में आए तो तहियतुल मस्जिद पढ़ रहे, मस्जिद में सलात हाजत पढ़कर अल्लाह के सामने अपना दुख दर्द बयान कर रहे, सलात शुक्रिया पढ़ के अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे, सलात और तस्बीह पढ़ी, दुरूद शरीफ में खूब मशगूल रहे। जब इस तरीके से पूरे सुकून के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर जुमा पढ़ा जाएगा, उसके असरात 8 दिन तक रहेंगे इंशाअल्लाह। खाना पूरी ना हो कि आए बस जब जुमा खड़ा हो गया, जब आए नमाज पढ़ी और चल दिए, सुन्नतों का कोई एहतमाम नहीं, नवाफिल का कोई एहतमाम नहीं, बस 2 फ़र्ज़ पढ़े बाहर निकल गए। बहुत गलत तरीका है। भाई नमाज पढ़ें, पूरी नमाज पढ़ें, बढ़िया नमाज पढ़ें जी। हर चीज़ तो बढ़िया हो, पान बढ़िया हो, चाय बढ़िया हो, परेस बढ़िया हो जी, कपड़े बढ़िया हो, नमाज घटिया। एक कि तो दुनिया में इतना चुस्त है
दीन में फिर क्यों इतना सुस्त है? हर चीज़ बढ़िया चाहिए तुझे दुनिया के एतबार से, और नमाज घटिया। तस्बीह सही है कि नहीं, सूरह फातिहा सही पढ़ता है गलत पढ़ता है, कोई फ़िक्र नहीं है। रुकू कैसे हो रहा, सजदा कैसे हो रहा है, कोई फ़िक्र नहीं। अरे नहीं भाई, बढ़िया। जब कपड़े बढ़िया, ये खाना बढ़िया चाहिए, चाय बढ़िया चाहिए, पान बढ़िया चाहिए, अरे दोस्तों नमाज भी बढ़िया होनी चाहिए। नमाज बढ़िया पढ़ के दुख दर्द अपना अल्लाह के सामने बयान करे जी, तो अल्लाह से बड़ा मेहरबान कौन है? माँ से ज़्यादा मेहरबान, अब्बा से ज़्यादा मेहरबान जी। कोई तकलीफ़ है, 2 नफिल पढ़ के अल्लाह के सामने अपना दुख दर्द बयान करो। तहज्जुद में पढ़ो, तहज्जुद पढ़कर 5 वक्त की नमाज पढ़कर अपना दुखड़ा अल्लाह को सुनाओ। ये जहन बनाओ, अपने बच्चों का जहन बनाओ, भाई अल्लाह सबसे बड़े मेहरबान हैं, अल्लाह से बड़ा कोई मेहरबान नहीं है। अल्लाह से बेताल्लुक़ ना बनो, अल्लाह से एक ताल्लुक़ कायम होना चाहिए। जब अल्लाह से एक ताल्लुक़ होगा जी, तो फिर ये बेचैनियाँ ख़त्म होंगी, फिर सुकून आएगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे भी तुम्हें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।